Hello student, my name is Madhu Bhalla. Today I will discuss the chapter of matter, class 8th ICSE. अब देखो सबसे पहले क्या है कि मैटर होता क्या है। सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। मैटर का मतलब है कि हमारे यूनिवर्स में जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इसमें यूनिवर्स में ये सारी मैटर कहलाती हैं। मैटर क्यों कहलाती हैं पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। आप उसमें डेफिनेशन लिख सकते हो। समथिंग समथिंग विच ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो जगह घेरती हैं उनको बोला जाता है मैटर। और इनका जो है मास होता है एंड हैव मास, का अपना एक भार होता है, मास। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपके बुक के एग्जांपल भी दूंगी। जैसे आपके रूम में, आपका जो रूम है, मान लो ये आपका रूम है। रूम के अंदर यहाँ पे टेबल पड़ा है, यहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं, तो ये सबका एक अपना मास है और इन्होंने जगह घेर रखी है। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे पूरा ब्लैक बोर्ड लगा हो, तो ब्लैक बोर्ड ने भी एक जगह जो है ऑक्यूपाई करी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। अब अगर मैं आपके जो है केमिस्ट्री की बात करूं, तो इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, एयर, हवा जो है, एयर, वाटर, आयरन, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके। आयरन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑयल या शुगर, एटसेट्रा। कहने का मतलब है, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि मैटर क्या होता है, तो आप लिखोगे समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। एयर, वाटर एंड आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑयल एंड शुगर। अब देखो इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर जो है तीन तरह की है, जिसमें आता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये स्टेट ऑफ मैटर्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जो है सबसे पहले है कि स्टेट ऑफ मैटर, जैसे मैं आपको इसका डायग्राम बना के दे रही हूँ सॉलिड का। अब देखो ये सॉलिड है, सॉलिड में कोई भी पार्टिकल, ये देखो बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ। ठीक है। अगर मैं इनको ब्रेक करना हो ना, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल का है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, ये स्पेस है। और गैसेस में तो बहुत स्पेस होता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे मैं सॉलिड की बात करूं, तो सॉलिड में मैं कह सकती हूँ, जैसे मैंने कोयला लिया, इसको जो है तोड़ना शुरू किया। ठीक है, जब मैंने इसको ब्रेक किया, तो ये जो है छोटे पार्टिकल्स में, टाइनी पार्टिकल में या स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया, पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको मतलब बिल्कुल चूरा कर देंगे, नहीं, इस ये जो है इसको जो है आगे स्मॉल पार्टिकल में जो है ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है। ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये जो है, क्योंकि कोयला क्या है, जो है सॉलिड है, तो सॉलिड में जो इसकी जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रहती है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स होएगी, यहाँ पे लेस होती है वाटर के अंदर, और यहाँ पे और भी लेस होती है। ठीक है। क्यों होती है? अब देखो, जैसे मैंने लिक्विड का एग्जांपल देती हूँ। लिक्विड में देखो यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेस है बीच में, यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा होगा, बीच में स्पेस है। तो कहने का मतलब, मान लो मैंने इसमें जो है वाटर लिया, वाटर जो है, वाटर के अंदर मैंने शुगर ऐड किया, शुगर ऐड किया। तो जब मैंने शुगर ऐड किया, तो ये जो है शुगर यहाँ पे इवनली डिजोल्व हो गया पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर इवनली डिजोल्व। अब देखा जाए तो अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको कि यहाँ पे इसका जो
वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला सोचने वाला पॉइंट है कि वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब अगर मान लो मैं 100 ml ये डाला पानी और 20 ml जो है 20 जो है शुगर डाली, 20 ग्राम शुगर डाली, मेरे को ये बताओ इसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम जो है सेम रहता है, वॉल्यूम जो है सेम रहेगा। अब अगर इसमें पूछने वाली बात ये है कि ये जो शुगर आपने ऐड करी थी वो कहाँ गई। अब देखो जो शुगर आपने ऐड करी थी ये जो बीच में स्पेस है उसमें फिल हो जाती है, मतलब यहाँ पे जब आपने शुगर को इसके बीच में डिसॉल्व किया तो ये यहाँ पे इसके बीच में डिसॉल्व हो जाएगी, इसको अलग से वॉल्यूम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में देखो काफी स्पेस होता है, गैसेस में काफी स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल कई बार आप क्या होता है स्कूल से जब छुट्टी होती है आपको तो आप घर आ रहे हो तो आपने देखा होगा किसी के घर में खाना बन रहा हो ना, मान लो ये आपके फ्रेंड का घर है, यहाँ आप यहाँ से निकल रहे हो तो यहाँ पे जो है उनके घर में खाना बन रहा है तो इसकी जो खुशबू है बाहर तक आती है खाने की, तो हमें और भूख लग जाती है। तो कहने का मतलब है गैसेस जो है वो फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपका एक रूम है, यहाँ पे आपने एक कोने में स्प्रे किया, स्प्रे करते हो परफ्यूम का, ठीक है, जहाँ पे स्प्रे कर दिया तो इसकी खुशबू जो है घर के अंदर जो है घूमती है, क्योंकि ये जो है एयर के पार्टिकल काफी दूर दूर है। जैसे सिंपल सा एक और एग्जांपल देती हूँ, कई बार क्या होता है आपकी मम्मा जो है घर में खाना बना रहे हैं, मान लो ये आपकी किचन है, यहाँ पे खाना बन रहा है तो आपको नहीं पता कि क्या बन रहा है, लेकिन फूड पार्टिकल जब आप उस फूड पार्टिकल गर्म होते हैं तो वहां से जो खुशबू है वो बाहर घर पूरे घर में फैल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैसेस हैं, गैसेस जो है फ्लो करती हैं। ठीक है, एक और बात इसमें याद रखने वाली है कि जो लिक्विड और गैसेस है, लिक्विड एंड गैसेस, इनको जो है फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड क्यों बोला जाता है, कैन फ्लो, ये फ्लो करती हैं। जैसे आप पानी को अगर जमीन पे बिखार देते हो, यहाँ पे जैसे एक गिलास लिया आपने पानी को यहाँ पे डाला तो पानी जो है यहाँ पे फैल जाता है। ठीक है, इसी तरह गैसेस भी फ्लो करती है, इसलिए लिक्विड और गैसेस को, लिक्विड जो है गैसेस को फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड का मतलब है कैन फ्लो। ओके, अब देखो हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन जिसमें आप पढ़ोगे कि अणु क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जब पास्ट अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे एक इंडियन फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, फिलोसफर जिनको जो है जिन्होंने अब एक थ्योरी दी कि जो मैटर है, मैटर, मैटर वॉज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ जो है 5 तत्व, 5 तत्व, उन्होंने इसको नाम दिया 5 तत्व। अगर आपको पूछा जाए कि ये 5 तत्व है कौन से हैं तो आप लिखोगे आकाश, आकाश, सेकंड जो है वायु, वायु मतलब एयर, तीसरा जो है वो है तेजस, तेजस मतलब अग्नि, तेजस मतलब अग्नि, आकाश मतलब आसमान, और फोर्थ वाला जो है जल, जो हम पानी पीते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ है वो जल के इर्द गिर्द जो है मतलब इंक्लूडेड है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है पृथ्वी, पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं। अब देखो अगर आपको पूछा जाता है कि 5 तत्व के नाम बताओ तो आप लिखोगे आकाश, वायु, तेजस और जल, यहाँ पे 4 नंबर पे जल आएगा, 5 नंबर पे पृथ्वी आएगा। लेटर ऑन जब ये डिस्कवरी हुई तो उसके बाद कईयों ने इसके ऊपर डिस्कवर किया मैटर के ऊपर, तो लेटर ऑन एक डिस्कवरी सामने आई जो महर्षि, महर्षि, महर्षि कन्नड़ ने दिया। उन्होंने बोला कि जो मैटर, मैटर टू बी मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल is called, is called, is called
अनु, उसको उन्होंने नाम दिया अनु, ANU। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि महर्षि कन्नड़ ने क्या बताया था, तो आप लिखोगे अणु के बारे में बताया था। उन्होंने बोला कि मैटर टू बी मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड अणु। इज दिस क्लियर? इसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। ठीक है। कि अगर आपको बोला जाए कि 5 तत्व कौन से हैं, तो आप लिखोगे आकाश, वायु, तेजस, जो है जल और पृथ्वी। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि महर्षि कन्नड़ ने कौन सा जो है डिस्कवरी बताया था, तो उन्होंने अणु के बारे में बताया था कि जितनी भी मैटर्स हैं वो मेड अप किससे होती हैं, बनी किससे होती हैं, अणु से मिलके बनी है। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आप इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है। अपनी कॉपी पे लिखो, आपको जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखो मैं मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ कि व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूँ, तो अब देखो अगला टॉपिक मॉलिक्यूल्स है। ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। अब मैं आपको क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी, आप इसको कर सकते हो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है, तो आप लिखोगे मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो है एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली के जहाँ किसी के साथ, तो आप लिखोगे विच कैन exist डिपेंडेंटली सेकंड जो है मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, जो बना कैसे होता है, मेड अप ऑफ टू एंड मोर एटम्स ऑफ सेम टाइप। वो सेम टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनो। डिफरेंट टाइप आप अपने नोट्स बनाओ साथ साथ। इतनी गारंटी देती हूँ, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये लिख लेते हो, इसको ही रिवाइज कर जाना, तब भी आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। थर्ड है, इसके बारे में अगर बात करें कि कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहे हैं, फ्री इन नेचर। अब देखो इसके अगर मैं एग्जांपल लिखूं, दिस इज ए मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल क्या है, सबसे पहले तो मोनो का मतलब क्या है, 1 होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं कंपोज्ड ऑफ 1 एटम, जो 1 एटम से बने होते हैं, उनको बोला जाता है मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो आप इसमें लिख सकते हो हीलियम, नियोन एंड आर्गन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैसेस। को नोबल गैसेस बोला जाता है। नोबल गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। कि अगर आपको पूछा जाए नोबल गैसेस के नाम बताओ, तो हीलियम, नियोन एंड आर्गन, तो ये सारी आती है नोबल गैसेस में। दिस इज ए स्टेबल गैसेस। ओके। आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, यू कैन से दैट डाई मतलब 2, डाई मीन 2, तो composed of two molecule, composed of two molecule composed of two molecules, जिसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 से मिलके बना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O, तो दिस इज हाइड्रोजन। मतलब अपने ही मॉलिक्यूल से मिलके, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन भी डायएटॉमिक में आता है, ऑक्सीजन आ गया। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो ये भी जो है डायएटॉमिक में, इज कॉल्ड नाइट्रोजन। ओके। थर्ड पॉइंट है इसका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल।
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो हैं, पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब मैनी, पॉली मीन मैनी, मतलब कंपोज्ड ऑफ मोर देन टू एटम, मोर देन टू एटम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर, अमोनिया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है को लिखेंगे NH3, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच कंपोज ऑफ मोर देन टू एटम, मतलब दो से ज़्यादा एटम। जैसे हाइड्रोजन है, अब देखो हाइड्रोजन जो है किसके साथ मिलके बना है, ऑक्सीजन के साथ। अब अमोनिया जो बना है वो नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके बना है, ठीक है, ये जो है 3 हाइड्रोजन के साथ। तो कहने का मतलब है कि पॉलीएटॉमिक मतलब मैनी, मतलब एक से ज़्यादा जो है हो सकते हैं। अब देखो मैं लिख रही हूँ टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स क्या होती हैं, मतलब किसी चीज़ के गुण बताना। अब देखो ये जो है मॉलिक्यूल वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ पहले इसके करेक्टरिस्टिक को कि क्या होता है। अब देखो जो इसका साइज होता है, जो मॉलिक्यूल का, वो साइज होता है 10⁻10 मीटर का, ठीक है। दिस इज वेरी स्मॉल, मतलब इज कॉल्ड टू स्मॉल, काफी छोटा होता है, और कैन नॉट बी सीन इन अंडर माइक्रोस्कोप। आप इतना छोटा होता है कि आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप। इज दिस क्लियर? अब मैं इसका एक एग्जांपल बना रही हूँ। देखो आपकी बुक में एक्टिविटी है, मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, ये मेरे पास एक बीकर है। मैंने क्या किया, इसमें जो है, आप मेरी ड्राइंग पे मत जाना, आप कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 100 ml वाटर लिया, ये 100 ml है, मैंने यहाँ तक वाटर फिल किया, ठीक है? पानी डाला, उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर कुछ क्रिस्टल, 3-4 क्रिस्टल जो हैं, 3 और 4 क्रिस्टल किसके डाले, KMnO4। इसको बोला जाता है पोटाशियम पर मैग्नेट, ठीक है। जब मैंने इसके पानी के अंदर ये जो वाइट वाले क्रिस्टल डाले, डाले, तो इसका जो कलर है वाटर का, वो जो है बीकर में जो कलर आएगा, वो कलर आया पिंक, क्योंकि ये इसने जो है, जो आपने क्रिस्टल डाले, इस कलर ने उसको किस में कलर कर दिया, पिंक में, ये सारा जो है पिंक बन गया। वाटर वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, तो ये 100 ml जो है बन गया पिंक कलर। अब देखो हमने क्या किया, अब पहले तो एक्टिविटी से आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब मैंने 100 ml का वाटर लिया, उसमें कुछ क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट के डाले, तो जब मैंने इसको जो है स्टिर किया, तो ये इसका कलर जो है पानी का वो चेंज हो गया पिंक कलर। आपको पिंक कलर का सोल्यूशन मिला, ठीक है जी। आपको कौन सा कलर मिला, पिंक कलर का सोल्यूशन। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो है, ये बीकर में से, मतलब मैंने 4 बीकर लिए ऐसे, ये मान लो मेरे 4 बीकर हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब A B C और D। अब देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो सोल्यूशन बना था, ये वाला पिंक कलर में जो चेंज हुआ, उसको मैंने इसमें डाला, ये बीकर में डाला 100 ml, ये डाला। अब ये 100 ml को मैं यहाँ पे, मैंने सब में यहाँ पे पानी डाल लिया,
ठीक है, ये वाटर डाला, ठीक है, ये सब में मैंने पानी डाला हुआ है, मतलब BCD में वाटर है, ठीक है, और ये जो है पिंक कलर सोल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड पिंक कलर सोल्यूशन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इस वाटर को इसमें से 10 ml लिया और उसको मैंने इसमें डाल दिया, 10 ml। अब यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे पानी ऑलरेडी था, ठीक है, जब वाटर या ऑलरेडी ये वाटर है, मैंने इसको कलर चेंज कर रही हूँ, ये सारा वाइट कलर का जो है क्या है, वाटर है। जब मैंने ये पिंक कलर का सोल्यूशन 10 ml सोल्यूशन इसमें डाला तो यू विल नोटिस दैट कि इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, मतलब लाइटर पिंक होगा, हल्का सा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी सोल्यूशन को वापस इसमें डाल दिया, ठीक है, इसमें ये 10 ml सोल्यूशन इसमें पानी के अंदर चला गया, इसका कलर और जो है लाइट हो गया, लाइट हो गया कलर। अब इसी सोल्यूशन को वापस मैंने इसमें डाला तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जिसमें ये कलर फेंटर हो जाएगा। एक्टिविटी ने ये बताया है इसमें कि यहाँ पे जो है जो आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, आप ये लिखो, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट करके कि यहाँ पे देयर आर millions of tiny particle, यहाँ पे millions of tiny particles हैं, तो जो पिंक कलर है, पिंक कलर becomes fainter, मतलब एक ऐसी स्टेज आएगी, फेंट होता जाएगा, उसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो आप लिख सकते हो द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ओके, ये लिखोगे। अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ जो रूटीन लाइफ का है, सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप मान लो ये आपके पास कोई बीकर है जहाँ पे पानी डाला हुआ है, आप इसके अंदर मिल्क डालते हो, ठीक है, मंदिर जाते हो ना तो मिल्क डालते हैं तो इसका कलर जो है वाइट हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास एक और बीकर हो यहाँ पे ऑलरेडी पानी है, तो अगर ये वाला सोल्यूशन आप इसमें डाल देते हो तो यहाँ पे ये वाइट कलर जो है और भी फेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो। फिर इसके बाद एक और बीक कर लो, उसके अंदर फिर पानी पहले से डाल के रखो और ये सारा सोल्यूशन उसमें डाल दो, तो यू विल नोटिस दैट जो मिल्क का कलर था वो एक स्टेज ऐसी आएगी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ऑफ मैटर है उसमें स्पेस थी तो वे सारे जो है वहां पे घुल जाते हैं। अब देखो ये जो स्पेस मैं कर रही हूँ, स्पेस एक्चुअल में होता क्या है, मतलब ये मॉलिक्यूल ऑफ मैटर में अगर मैं स्पेस की बात करती हूँ तो इसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल ऑफ मैटर में जो स्पेस होती है मतलब उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखो अगर मैंने जो बात करी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करते हैं। अब देखो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं, उसमें कुछ भी गैप नहीं होता, और इसके मॉलिक्यूल जो है यहाँ से शिफ्ट मतलब आगे पीछे नहीं हिल सकते। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं एक बोलूँ सोफा सेट है, सोफा है एक, तो उसकी कैपेसिटी 5 बंदों की है, आप जबरदस्ती उसमें 7 बिठा दोगे तो वो हिल सकते हैं अपनी जगह पे, नहीं हिल सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है सॉलिड में ये देखो यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं है, बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लेस स्पेस है। ठीक है, सॉलिड में लेस स्पेस होती है। ठीक है, और ये जो है इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ सॉलिड तो आप बोलोगे लेस। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में स्पेस होता है, मैं अभी बताती हूँ, डायग्राम कंप्लीट कर लूँ। ये देखो ये स्पेस है बीच में, ये वाला भी स्पेस है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मोर इन लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है मोर होती है इन लिक्विड में ज़्यादा होती है एज कंपैरेटिव टू
सॉलिड। अब अगर मैं गैसेस की बात करूं तो इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी होती है, तभी इसके मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपल सी एग्जांपल है, आप मार्केट गए, यहाँ पे जो है चाउमीन बन रहे हैं, तो इसकी खुशबू पूरी मार्केट में जो है फैल जाती है। वो कैसे फैली? क्योंकि ये गैसेस हैं, गैसेस पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं। जब पार्टिकल डिफ्यूज होंगे तो वो फ्लो करेंगे, तो ये पूरे मार्केट में जो है इनकी खुशबू फैल जाती है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे अगर पूछा जाए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, स्टिल मोर एज कंपैरेटिव टू लिक्विड, एज कंपैरेटिव टू सॉलिड। होप सो कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा जो मैं लेसन बता रही हूँ। अब देखो, अब मैंने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, ये मैंने बीकर लिया, इसमें मैंने 100 ml वाटर डाला, 100 ml वाटर डाला, ये सारा वाटर है, मैंने वाटर डाला कितना, 100 ml। ठीक है, अब मैंने इसमें 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। जब मैंने सॉल्ट ऐड किया, ये सॉल्ट को जब आप इस पानी को हिलाओगे तो ये सॉल्ट जो है डिसअपेयर हो जाएगा। तो अब ये सॉल्ट, सोचने वाली बात है कि ये जो है सॉल्ट कहाँ गया। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए, ऐसे बीकर बना हुआ बताया, तो कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो यू कैन से दैट कि ऑब्जर्व में लिखोगे कि यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वाटर का लेवल राइज होगा, तो आप लिखोगे नो, यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज, वाटर का लेवल राइज नहीं हो। 100 से अगर पूछा जाए 20 ग्राम आपने सॉल्ट डाला है, तो दैट मीन इसका वॉल्यूम मतलब यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, ये नहीं बढ़ेगा। लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये कहा। दूसरा है, जो आपने सॉल्ट डाला वो कहाँ गया, तो कहने का मतलब वाटर के अंदर बीच में ये जो स्पेस होता है, तो यहाँ पे वो वाटर जो है पूरा इवनली जो है डिजॉल्व हो गया। तो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल थे, उन्होंने ऑक्यूपाई किया द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर? अब देखो आगे, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। मॉलिक्यूल जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली जो है मोशन में रहते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सॉलिड की बात करती हूँ, ये सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास है, बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, और ये अपनी ही पोजीशन पे डांस करते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में हल्का सा गैप होता है, यहाँ पे ये जो है गैप रहता है, और गैसेस में और भी ज़्यादा गैप होता है। ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल दूर होते हैं, दिस इज कॉल्ड लिक्विड और दिस इज कॉल्ड गैसेस। अगर आपको पूछा जाए कि सॉलिड के मॉलिक्यूल यहाँ पे कहाँ पे मतलब वाइब्रेट करते हैं, आप लिखोगे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप एक सोफे में अगर 5 की कैपेसिटी है, तो आप धक्के से 7 बिठाते हो, तो मेरे को ये बताओ वो हिल सकते हैं? वो नहीं हिल सकते ना। तो मतलब वो अपनी ही जगह पे बस थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज वो हिल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट देयर मीन पोजीशन। लिक्विड के अंदर फ्री टू मूव फ्रीज मतलब मूव करते हैं, वेल वॉल विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर, बाउंड्री ऑफ कंटेनर। लेकिन जो गैसेस होती हैं, यहाँ पे रैंडमली मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, रैंडम मैनर में मूव करते हैं, मैनर एवरीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं,
एवरीवेयर, किसी भी डायरेक्शन में, एवरीवेयर, स्पेस अवेलेबल, स्पेस अवेलेबल। होप सो कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो आप जो है मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बच्चों में शेयर करो। अब देखो जैसे गैसेस का एग्जांपल है, इसमें एक और कर सकते हैं कि अगर आप एक कॉर्नर में स्प्रे करते हो परफ्यूम का, तो वो पूरे घर में फैल जाता है उसकी खुशबू। जहाँ आप घर में अगरबत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हैं, तब भी जो है उसकी जो है इंसेंस स्टिक जलाते हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में जो है फैल जाती है। ठीक है, आपको होप सो कि ये क्लियर होगा। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि मॉलिक्यूल जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो समझो प्रॉपर्टी को। फर्स्ट है कि इसमें जो है exert ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, exert फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको बोला जाता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फोर्स को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है कि नीदर ड्यू टू देयर मासेस, ड्यू टू देयर मासेस, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ड्यू टू देयर मासेस एंड नॉर ड्यू टू देयर चार्जेस, देयर चार्जेस। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। ठीक है, इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ब्रेक करना भी है तो वो तब ब्रेक होगा जब यहाँ पे जो सेपरेशन होएगी, जब वो तब होती है कि दो मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर मोर देन 10⁹ मीटर, जब ये वाली जो फोर्स हो, मतलब इससे ऊपर हो सेपरेशन के लिए, वहां पे फोर्स जो है खत्म हो जाती है। मतलब इसको ब्रेक करने के लिए आपको 10⁹ मीटर जो है, मॉलिक्यूल बिकम मोर देन 10⁹ मीटर, मोर देन होने चाहिए, तब ये फोर्स जो है वैनिश हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये सॉलिड है, ठीक है, मैं दोबारा डायग्राम बना रही हूँ सॉलिड। अब मैं रफली बनाऊंगी, बहुत बार बना दिया। आप इसको समझो कंसेप्ट को, यहाँ पे जो है गैसेस है। अब देखो अगर आपको पूछा जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज़्यादा होगी, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे जो है लेस स्ट्रॉन्ग होती है और यहाँ पे स्टिल लेस, बहुत कम। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टिल, यहाँ पे लेस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे और भी, मतलब यहाँ पे निग्लिजिबल लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे? निग्लिजिबल। यहाँ पे बहुत ही कम होती है, यहाँ मात्र ही होती है। ठीक है, अब देखो जो इंटरमॉलिक, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि सेम सब्सटेंस आपके पास है, एक ही तरह का कोई सब्सटेंस है उसमें जो है जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किस तरह का होगा? सेम सब्सटेंस है, मतलब एक ही जैसा बना हुआ है, तो वहां पे उस फोर्स को क्या बोलते हैं? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? आपको कोई सेम सब्सटेंस दिया, मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, मैं पेन लेती हूँ, एक ही कंपनी का पेन, मतलब जैसे आप दो पेन लेते हो एक ही कंपनी के बने हुए, तो ये दोनों जो है सेम सब्सटेंस के बने होंगे। अब इसके अंदर जो फोर्स होएगी वो कौन सी होएगी? तो हम उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डिफरेंट सब्सटेंस दे दूं, डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है, तो उसमें कौन सी फोर्स होती है? उसमें बोला जाता है फोर्स ऑफ एडहेशन। सेम सब्सटेंस में कौन सी फोर्स काम करती है? फोर्स ऑफ
कोहेजन मतलब इनको जोड़ती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें एडहेशन आता है वो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस मैंने कोहेजन का नाम लिया या एडहेशन का नाम लिया, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल इन लिक्विड, रिस्पॉन्सिबल होती है लिक्विड के अंदर। ठीक है, लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन और दूसरी है विस्कोसिटी। ये इसकी जो लिक्विड की दो प्रॉपर्टीज हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कोहेजन और एडहेशन जो है लिक्विड की जो प्रॉपर्टी किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल इन लिक्विड, जिसमें हम सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो है लिक्विड और गैसेस, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या है आपके पास, अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं तो अगर अब मैं बोलती हूँ कि एडहेसिव की बात करते हैं पहले। ठीक है, मैंने क्या बोला, लिखो एडहेसिव्स की अगर बात करूं तो इसमें जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है इसका, मान लो मैंने जैसे स्टार्टिंग में दिया था, ये मैंने कोल का एक पीस लिया, इसको मैंने ब्रेक करा, ब्रेक करने पर ये जो है स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको मैंने और तोड़ा तो ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल में इसको जो है कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट टू कन्वर्ट या डिफिकल्ट टू ब्रेक मिनट पार्टिकल, मतलब बिल्कुल छोटे पार्टिकल। तो कहने का मतलब है कि हम इसको आगे फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, तो यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जो कोल है उसका जो बॉन्ड है, आर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगेस्ट देमसेल्फ, अपने आप से इसका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देमसेल्फ। ओके, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास कोई पेन पड़ा हो ना, ठीक है, इसको मिक्सी के अंदर चलाओ, तो पेन को तोड़ के इसको मिक्सी के अंदर चलाओ तो आप देखोगे कि इसके पार्टिकल आपको इस तरह के मिलेंगे, ऐसे पार्टिकल, मतलब बड़े पार्टिकल होंगे, बिल्कुल चूरा नहीं मिलेगा। तो ये जो कहने का मतलब है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने इनको तोड़ना जो है मुश्किल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, इसके कुछ जो टर्म है अगली वीडियो में मैं देखूंगी कि इसको सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को हल्का सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपका टॉपिक नहीं है, आपको बट लिक्विड की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, उसमें सरफेस टेंशन काम करता है और विस्कोसिटी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आएगा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो, इस वीडियो से सीखो। अगर आपने मेरे इस वीडियो से सीखा है, ठीक है, आप पहले तो इसके नोट्स बनाओ, ठीक है, उसके बाद इसको रिवाइज करना शुरू करो। अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।